पारादीप आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पारादीप है ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है। मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है कि नवंबर 2024 में यूएन हेरिटेज और संघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर ये कौन सा बना है? तो आपका तिरुवनंतपुरम बना है। नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो आपका तेलंगाना राज्य को जो ऐलान जो किया गया है। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के तटीय गांव को जो है यूनेस्को द्वारा सुनामी वेदी के रूप में मान्यता दिया गया है? तो आपके उड़ीसा राज्य को मान्यता दिया गया है। 14वें सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने जो स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आपका उड़ीसा राज्य ने जो स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर सिल्वर मेडल की बात करें रजत पदक जो है या हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है या आपके उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो जीता गया है। नेक्स्ट आता है कि टाटा स्टील सदर्न इंडिया ब्रिज का फीवर किसने जीता है? तो आपके मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। वहीं अगर महिला चैंपियन के बारे में पूछा जाए तो आपकी कैटरीना लागू ने जो जीता है। विश्व शौचालय दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो आपका 19 नवंबर को मनाया गया है। और 2024 में इसका थीम क्या रहा था? तो ये शौचालय शांति के लिए एक स्थान। वहीं अगर इंग्लिश में बात करें तो टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस ये आपका थीम जो रहा था। नेक्स्ट आता है कि डीआरडीओ ने मैक 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना या उससे अधिक की गति वाली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ये कहां से किया है? तो आपका उड़ीसा राज्य से जो किया गया है। चौथी राष्ट्रीय फिल्म स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान ये किसने हासिल किया है? तो आपके पश्चिम बंगाल राज्य ने जो पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान ये आपका कर्नाटक राज्य के द्वारा जो हासिल किया गया है। और तीसरा स्थान ये आपका उत्तराखंड राज्य ने जो प्राप्त किया है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। वहीं अगर 19 की बात करें तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 है ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आपका आयोजित जो किया गया था। विश्व बाल दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो आपका 20 नवंबर को मनाया गया है। और इसका थीम क्या रहा था? तो इसका जो थीम है 2024 का ये आपका भविष्य की शुरू रहा था। यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो रीसेंट टू द फ्यूचर ये आपका थीम रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में किस दक्षिण अमेरिका देश की यात्रा करने वाले हैं? पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आपके घाना देश के यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो गयाना का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम क्या रहा था? तो ये खास सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल जलवायु परिवर्तन समझ और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं ये आपका विषय रहा था। वहीं अगर इंग्लिश में बात करें तो सॉइल केयर बिल्ड फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विस ये आपका 2024 का थीम रहा था। नेक्स्ट आता है कि किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 में सम्मानित किया गया है? और ये मैं आपको नवी आरबी जे में ये प्रश्न आपका लोगों पूछा गया था। तो ये मैं आपको नवी कोल इंडिया लिमिटेड को जो है लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 में सम्मानित किया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। दिसंबर 2026 तक दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी ये कहां बनाई जाएगी? तो आपका लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में आपका बनाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो आपका बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार जो है ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। कौन सा देश खो-खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो आपका भारत देश के द्वारा इसकी मेजबानी जो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गुआना ने किसी अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करने की घोषणा जो किया है। तो ये नरेंद्र मोदी को जो सम्मानित करने की घोषणा जो किया गया है। वहीं अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि गुआना देश का सर्वोच्च जो आपका देश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपका द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 को जीता है? तो हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 है ये अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जो जीता गया है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो आपके नवीन राम गुलाम बने हैं। पूर्व सांसद और मेवाड़ शाही परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनका जो संबंध है ये किस पार्टी से था? तो ये महेंद्र सिंह मेवाड़ की बात करें तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी से जो संबंधित है। तो भारतीय जनता पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान ये किसने हासिल किया है? तो आपका लंदन शहर के द्वारा वो हासिल किया गया है। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो आपका न्यूयॉर्क शहर ने जो हासिल किया है। और तीसरे स्थान पे फ्रांस का पेरिस शहर जो है ये स्थान जो हासिल किया है। 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 55 के भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये फिलिप नोयस कनायस को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो फिलिप नोयस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि ये आपका फिर से रिपीट हो गया। कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये आपका ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में जो है ये आपका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो किया जाएगा। तो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि IUTFF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 28वां जो विश्व खिताब है ये किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी के द्वारा वो जीता गया है। नेक्स्ट आता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके माइक वाल्टर्स को जो नियुक्त किया गया है विदेश सचिव के रूप में। ये हाल ही में किसका कार्यकाल जो बढ़ाया गया है? तो आपके विक्रम मिस्री का कार्यकाल जो बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आता है कि किसने अपने उपन्यास आर्बिटर के लिए 2024 का जो है बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये मैं आपको बता दूं कि आर्बिटर पुरस्कार के लिए 2024 का जो बुकर पुरस्कार है यहाँ पर आप आंसर नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि सामंता हार्वे जो इन्होंने जो जीता है। तो सामंता हार्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सामंता हार्वे ने किस उपन्यास के लिए जीता है ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो आर्बिटर के लिए इन्होंने जो है 2024 का बुकर पुरस्कार जो जीता है। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के खाने गाँव में देश के पहले लेखा गाँव का लोकार्पण जो किया गया है? तो आपका उत्तराखंड में जो किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका अलग है ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर अलग है। किस राज्य के खाने गाँव में जो है देश के पहले लेखा गाँव का लोकार्पण जो किया गया? तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो कौन बनी है? तो आपकी आरती सरीन जो बनी है। प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके अलेक्जेंडर इंक और डन को जो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा देश 2025 में खो-खो
आईपीएल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में ये आपका किसे शामिल किया गया है? तो ये देश के साथ जापान देश को आपका शामिल जब किया गया है तो जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछा है कि आर्मी महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है और ये आपका 10 दिनों का त्योहार है क्योंकि आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच है। ये आपका नागालैंड राज्य में जो मनाया जाता है। किस देश ने 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना जो आयोजित की है? तो ये आपका ईरान देश के बारे में आयोजित किया गया है। कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की निगरानी करेगा? तो आपका बिहार राज्य के द्वारा जो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया है? तो आपके नेपाल देश के द्वारा जो किया गया है। कौन सा देश पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशियाई पैसिफिक बोटिंग और बॉलिंग प्रतियोगिता की निगरानी कर रहा है? तो आपका भारत जो निगरानी कर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर ये किस स्थान पर है? तो भारत आपका 23वें स्थान पर है। सिर्फ अगर 3 देश की बात करें तो पहले स्थान पे आपका न्यूजीलैंड है, सेकंड स्थान पे आपका यूनाइटेड किंगडम है और थर्ड स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये किसे चुना गया है? तो आपके पंजाबी रैपर शुभ को जो आपका चुना गया है। नेक्स्ट आता है कि अब्दुल्लाह मेगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अब्दुल्लाह मेगा जो है ये आपके माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया गया है। अत्याधुनिक सल्फ्यूरिक बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण ये कहां पर किया गया है? तो आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को जो सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में किस बैंक ने जो दिल्ली में नौकरियां आपकी बार नामक रिपोर्ट जो लॉन्च की है? तो आपका विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य गठबंधन यानी आईएसए का 154 जो पूर्व सदस्य है ये कौन सा देश बना है? तो आपका आर्मेनिया देश जो बना है। नेक्स्ट आता है कि नवंबर 2024 में इसरो की जीसैट M2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी ने रॉकेट फाल्कन 9 से जो लॉन्च किया गया है? तो आपका स्पेस एक्स जो लॉन्च किया गया है। नवा अमूल फाल्कन महोत्सव ये आपका कहां बनाया गया है? तो आपके मणिपुर के कांगड़ू में जो आपका आयोजन जो किया बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो आपके ऋषभ पंत बने हैं। और ऋषभ पंत से पहले आपके कौन थे? तो आपके श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर आपके 26.7 करोड़ में जीते हैं और ऋषभ पंत जो ये आपके 27 करोड़ में जो जीते हैं जो कि आईपीएल की नीलामी के इतिहास में ये आपके सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट अगर मैं 2023 की बात करें 2023 में आपका जो इसमें जो आपका 2024 से जो आपका नीलामी हुआ था उसके लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? तो आपके जो आपके ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं मिचेल स्टार्क जो कि आपके सबसे ज्यादा जो बिके थे और उनके नाम जो आपका रिकॉर्ड जो पहले दर्ज था जो कि आपका मिचेल स्टार्क 2024 आईपीएल है ये केकेआर टीम से लोग खेले थे। नेक्स्ट आता है कि अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के महोत्सव के लिए किसे आपका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपके पंकज त्रिपाठी को जो ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है कि 40वें अखिल भारतीय गवर्नर वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा जो जीता गया है। 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने कहा राष्ट्रीय अभियान आपको धारणा नहीं शुरू किया है? तो आपका नई दिल्ली में जो शुरू किया गया है। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की कौन सी वर्षगांठ जो मनाई गई है? तो आपका 75वीं वर्षगांठ जो मनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि डेविस कप 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो आपका इटली देश के द्वारा जीता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 को उद्घाटन ये कहां किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया है। और इस सम्मेलन का जो विषय रहा था वो आपका सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण ये आपका विषय रहा था। इंग्लिश में बात करें तो कॉर्पोरेशन क्रिएट्स प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल ये आपका थीम रहा था। नेक्स्ट आता है कि नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब ये किसने जीता है? तो आपके डेनमार्क की एंडर्स एटोनसे ने जो जीता है। नेक्स्ट आता है कि नवंबर 2024 में ये मैंने आपको बता दिया है बाकू यानी अजरबैजान में आयोजित COP29 में 2035 तक सालाना कितने बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया है? तो सालाना जो आपके 300 बिलियन डॉलर जुटाने का जो लक्ष्य को रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि विश्व सैन्य चैंपियनशिप में रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक रितिका हुड्डा के द्वारा जो जीता गया है। सही ये क्वेश्चन आपसे छूट गया था कि नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया की सी यंग ए ने जो खिताब जो जीता है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये भी मैंने बताया नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बंगाल चक्रवात का जो नाम फैगन है ना ये किसने रखा है? तो ये जो फैगन नाम है ये आपका सऊदी अरब के द्वारा जो रखा गया है। तो सऊदी अरब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो आपका 26 नवंबर को मनाया गया है। नवंबर 2024 में किस देश में वनाग्नि और जल की कमी के कारण ये आपका आकार घोषित किया गया है? तो आपका इक्वाडोर में जो आपका घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आवास दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो आपका 20 नवंबर को जो आपका मनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है? तो आपके झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ ली है। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का जो खिताब ये किसने जीता है? तो आपके मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जो आपका जीता गया है। नेक्स्ट आता है कि नवंबर 2024 को किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? तो आपका इटली देश के द्वारा जो जीता गया है। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर जो श्री भूमि जो रखा गया है? तो आपका असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर जो ये आपका श्री भूमि जो आपका रखा गया है। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ जो ये आपका कहां पर शुरू हुआ है? तो आपका पुडुचेरी में जो आपका शुरू किया गया है। यामांडू ओसी ये जो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपके उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं। नेक्स्ट आता है कि जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त जो नियुक्त किया गया है? तो आपका मालदीव का जो उच्चायुक्त है ना ये आपका जो नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की प्रमुख जो ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपके डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को जो आपका नियुक्त जो किया गया है। 1950 के बाद किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार संविधान दिवस जो आपका मनाया गया है? तो आपका जम्मू और कश्मीर में जो मनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि ब्योमकेश घोष भूषण ये जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ब्योमकेश घोष भूषण इस पुस्तक की जो लेखक है ना ये आपके मानिक कोटवाल है। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग के 12वें संस्करण का उद्घाटन ये किसने किया है? तो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो किया गया है। अब्दुल्ला निगातोविच अलीपोव को लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया गया है? तो आपका उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर रोकेट लेस को जो ये आपका जीआई टैग मिला है? तो आपके आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश का जो ये जीआई टैग जो मिला है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी के इतिहास